गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका का पाठ दूसरा मेरे संग की औरतें करेंगे। मेरे संग की औरतें पाठ लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। मृदुला जी ने इस पाठ में अपने जीवन के अनुभव साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन में आने वाली औरतों जैसे दादी, नानी, परदादी और बहनों के बारे में विस्तार से बताया है। सबसे पहले लेखिका जिक्र करती है अपनी नानी के बारे में। नानी के बारे में लेखिका बताती है कि उन्होंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनकी नानी की मृत्यु जो है उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी। इसीलिए लेखिका को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने नानी से कभी कहानियाँ नहीं सुनी। लेखिका ये भी कहती है कि नानी से कहानी तो हमने नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी जो है बहुत अच्छे से सुनी। नानी के बारे में लेखिका बताती हैं कि मेरी नानी जो थी वो पारंपरिक औरत थी, अनपढ़ थी और पर्दे में रहने वाली पर्दानशी औरत थी। मेरी नाना जी, लेखिका बताते हैं कि शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री करने के लिए बिलाए चले गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो है डिग्री लेकर लौटे थे। उसके बाद जो है उन्होंने बिलायती रंग ढंग से रहना शुरू कर दिया था, लेकिन नानी ने अपने रहन सहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। मतलब नानी अपने जीवन में जैसे जीती थी, पर्दे में रहती थी, बिल्कुल वैसे ही रहती थी और न ही उन्होंने अपनी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद को अपने पति पर कभी इजहार किया। नानी हमेशा पर्दे में रहती थी और अपना जीवन अपने हिसाब से जीती थी, लेकिन जब नानी ने पाया कि उनकी मृत्यु बहुत नज़दीक है, उस समय लेखिका की माँ की उम्र जो है मात्र 15 वर्ष थी। तो लेखिका की नानी को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता हुई और उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़ दिया और एकदम से अपने पति से कहा कि आप अपने मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सभी हैरान थे, क्योंकि आज तक जिस औरत ने किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी पराये पुरुष से क्या बात करना चाहती है। लेखिका के नाना जी ने भी इस बात का सम्मान किया, अपनी पत्नी की इच्छा का मान रखते हुए अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को तुरंत बुला लाए। तब लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से वचन ले लिया था कि आप मेरी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे, ना कि किसी साहब के फरमावदार से, यानी कि अंग्रेज़ों का जो आज्ञाकारी है उससे करवाओ। नानी जो अपनी आज़ादी से बिल्कुल बेखबर थी, लेखिका कहती है उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा, कोई सोच ही नहीं सकता। मतलब देश के प्रति उसके मन में क्या भावना रही होगी, तभी तो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर की कामना की जो स्वतंत्रता सेनानी हो। लेखिका के नाना ने भी लेखिका की नानी की अंतिम इच्छा का सम्मान किया और लेखिका की माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुए, जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका के पिता के पास पुश्तैनी संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था और लेखिका की माँ जो थी, गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी, बड़ी नज़ाकत से पली हुई थी, तो रात भर जाकर वो खादी की साड़ी पहनने का प्रयास करती थी, ताकि उसे कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लेखिका की दादी जो थी, यानी कि लेखिका की माँ की सास, उनका ये कहना था लेखिका की माँ के बारे में कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छिंके पर टांग दी। मतलब हमारी बहू काम करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी बहू तो हमारे घर में सम्मान की बात है। इसके भी कारण ये थी, 2 वजह थी। एक तो लेखिका के नाना जो थे वो साहबों के काफ़ी नज़दीक थे, मतलब अंग्रेज़ों के काफ़ी नज़दीक थे, बड़े अफसर थे और उनका रहन सहन बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा था, बस जाति से ही हिंदुस्तानी थे। और
ये जो बात थी, ये लेखिका के परिवार में बहुत ही सम्मान की बात थी कि उन्होंने उनके एक ऐसे लड़के को जो खाली घूमता रहता है या आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसको अपनी इकलौती बेटी दे दी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी में रोमांचक उपकथाएं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। मतलब पहला कारण तो माँ का उस घर में सम्मान का यही था कि उनके पिता बहुत बड़े अफसर थे, लेकिन दूसरा जो कारण था वो ये था कि माँ ईमानदार थी, निष्पक्षता से इस तरह उस परिवार में घुल मिल गई कि परिवार को वह कम जादुई से कम नहीं लगती थी। उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था घर में, लेकिन हाँ, घर में कोई भी काम हो उनसे बिना पूछे नहीं होता था, और उन्होंने अगर जो कह दिया उसको पत्थर की लकीर मान। लेखिका की दादी अक्सर लेखिका की माँ के बारे में ये कहती थी कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हमारे पास बैल है। मतलब काम करने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं। हाथी यानी कि हाथी जो है मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही लेखिका को माँ का उस परिवार में होना सारे परिवार के लिए सम्मान का विषय समझा जाता था। लेखिका कहती है कि हमारी माँ ने कभी भी हमारी परवरिश में ममतालू जो परवरिश होती है वो कभी भी नहीं की। माँ के अलावा घर के बाकी सारे सदस्य जो है हमारी परवरिश अच्छे से करते थे, चाहे वो दादी थी, चाहे माँ की जेठानियाँ देवरानियाँ थी, और लेखिका के पिताजी भी लेखिका और उनके भाई बहनों का पालन पोषण करते थे। लेखिका अपनी माँ की बारे में बताती है कि मेरी माँ कभी भी भारतीय माँओं जैसी नहीं थी। उन्होंने कभी हमें लाड नहीं किया, कभी भी खाना नहीं बनाया, ना ही कभी कोई सीख दी, जैसे आमतौर पे हमारे घरों में माएँ समय समय पर सीख देती रहती है, खासकर बेटियों को। लेकिन इन्होंने कभी भी हमें ऐसी कोई सीख नहीं दी। उनका ज़्यादातर टाइम जो था किताबें पढ़ने में बीतता था या संगीत सुनने में बीतता था। ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम ना धरते, मतलब उनसे कोई काम नहीं करवाते थे। इसके भी साबी खानदान का रोब था। इसके अलावा दो कारण और थे उनका उस परिवार में इतना सम्मान होने का। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी, एक की गोपनीय बात किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहली के कारण उनको जो है घर वालों का सम्मान मिला हुआ था, आदर मिला हुआ था, और दूसरी के कारण बाहर वाले भी उनका बहुत मान सम्मान करते थे। लेखिका अपने घर के बारे में बताती है कि हमारे घर का माहौल बिल्कुल अलग से था। एक दूसरे की बात जो थी, कोई किसी से बताना चाहे तो अलग बात है, नहीं तो कोई किसी से कुछ नहीं पूछता था। किसी की अगर चिट्ठी आ जाती है तो कोई भी ये नहीं पूछता था किसकी चिट्ठी है, क्यों आई है। मतलब इतना वहाँ पर अब अपना एकांत या अपनापन बनाए रखने की, निजता बनाए रखने की छूट थी। लेखिका अपने परिवार में बताती है कि माँ दादी के अलावा, नानी के अलावा हमारे परिवार में जो है लगभग सभी लीक से हटके ही काम करते थे। लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताते हैं कि उनको तो था ही लीक से बाहर चलने का काम। उन्होंने एक व्रत ले रखा था, अपने आजीवन उनके पास हमेशा 2 साड़ियाँ रहेगी। तीसरी साड़ी जैसे ही उनके पास आती वो एक साड़ी दान कर देती थी। जैन समाज में अपरिग्रह मतलब संग्रह ना करने का जो नियम है उसका वो पूरा पालन करती थी। जब उन्हें पता लगा कि लेखिका की माँ गर्भवती है तो उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांग ली कि मेरी पुत्र वधू के घर के पहली संतान के रूप में बेटी हो। यही नहीं, उन्होंने पूरे गांव में इसका ऐलान भी कर दिया, और इसके साथ साथ डेली भगवान का घर जाकर घंटा बजा के आती कि मेरी मन्नत जो है पूरी होनी चाहिए। ये परदादी की मन्नत का फल था या बार बार प्रार्थना का फल था। लेखिका कहती है कि हमारे घर में मेरे एक के बाद एक 5 लड़कियां पैदा हुई। गांव वालों का और परिवार वालों का सभी का ये मानना था कि दादी के जो है भगवान से सीधे राज जुड़े हुए हैं, और दादी की हर बात जो है परदादी की हर बात भगवान सुनते हैं। पाठ का अगला भाग जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।